सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 12। जैसा कि हम जानते हैं पाठ 12 है एक नाटक। बच्चों, नाटक है, यह नाटक किसके बारे में है? यह नाटक तेनालीरामा की प्रसिद्ध कहानियों के बारे में है। तो बच्चों, हम इसमें हमने तेनालीरामा के बारे में पढ़ा और उनके कारनामे पढ़े। जैसे कि हम उनके बारे में जानते हैं कि वो बहुत चतुर है और वह बहुत हाजिर जवाब है। तो यह चीज़ एक बार फिर उन्होंने साबित कर दी कि वह सही में बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत चतुर थे और हाजिर जवाब थे। तो इस कहानी में भी उन्होंने एक बार और अपनी कहानी के जरिए अपनी चतुराई और अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। तो बच्चों, यह कहानी है एक बार की बात है जब राजा कृष्णदेव राय अपने राज्यसभा में बैठे थे और वहाँ पे वो अपने राज दरबारियों के साथ और मंत्रियों के साथ विचार कर रहे थे कि आज हमें शायद भ्रमण करने जाना है या दौरा करने जाना है। दौरा का मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी जगह का निरीक्षण करें, उनको निरीक्षण करने जाना था। तब उन्होंने अपनी दरबार में तेनालीरामा नहीं थे। तब उन्होंने पूछा कि तेनालीरामा कहाँ है? तो दरबारियों ने बताया कि तेनालीरामा तो कौवे को रोटी खिलाए हैं। तब उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि राजा ने पहले से सबको आदेश दिया हुआ था कि आज के दिन कोई कहीं नहीं जाएगा, मतलब सब दरबार में उपस्थित रहेंगे। इतने में तेनालीरामा दरबार में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अपने उपस्थिति जताते हैं। तो राजा उनसे मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि भाई आप कहाँ थे? तो वो बताते हैं कि हमने सुना है कि आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। तो तेनालीरामा कहते हैं जी महाराज, मैं कौवों को रोटी खिला रहा था। तब उनसे वो पूछ बैठते हैं कि फिर तो आपको पता होगा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, इसके लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा और कहा मैं 2 दिन में आपको बता दूंगा कि मेरे राज्य में कितने कौवे हैं। और उसके बाद राजा ने मोहलत दे दी, बोली आज से तीसरे दिन, 2 दिन का मोहलत दिया और बोला तीसरे दिन हम दरबार में फिर मिलेंगे और उस दिन आप हमें बताएंगे कि हमारे राज्य में कितने कौवे थे। तो तेनालीरामा ने कहा ठीक है। और यहाँ दरबारी जो थे, क्योंकि वो तेनालीरामा से बहुत ईर्ष्या करते थे या जलते थे। बच्चों, किसी भी सफल इंसान जो होता है उसके तो बहुत से लोग जलने वाले मिल जाते हैं। मतलब अब किसी को आप अपनी कक्षा में भी देखते हो, किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा टीचर ज़्यादा कर देता है या फिर उससे ज़्यादा प्रश्न पूछ ले या फिर ज़्यादा वो कर दे, तो आपको भी लगता है शायद कि टीचर फेवर कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे तेनालीरामा, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे, उनको जो भी काम दिया जाता था वो आसानी से कर लेते थे और कभी भी वो हार नहीं मानते थे। किसी भी मुसीबत का डटकर मुकाबला करते थे और हमेशा राजा द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करते थे। इसलिए राजा उनसे बहुत प्रभावित थे और वो उनके राजा से के बहुत समीप थे या फिर उनसे बहुत ज़्यादा उनके पास थे। तो हमेशा जब भी वो उनका कोई कार्य पूरा करते थे उनको इनाम दिया करते थे और उनकी तारीफ करते थे। तो इससे दरबारी जलते थे। तो दरबारियों को भी बहुत इंतज़ार था कि आज शायद तेनालीरामा यह काम न कर पाए, क्योंकि कौवों को गिनना एक असंभव सा काम था और किसी भी पक्षी या जानवर को गिन पाना कहीं पे भी इतना आसान कार्य नहीं था। तो राज्यसभा में, दरबार में मंत्रियों और राज दरबारियों को लगा कि आज तो शायद तेनालीरामा की बहुत बुरी बेइज्जती होने वाली है और उनको शायद बहुत अच्छा लगेगा, उनको सुकून पहुँचेगा। तो इसी का सब इंतजार कर रहे थे कि देखते आज क्या होता है। शायद आज तेनालीरामा का कार्य न कर पाए तो राजा बहुत नाराज होंगे और उनकी बेइज्जती होगी। तो सब इंतजार कर रहे थे। तभी राजा उपस्थित होते हैं और फिर उसके बाद तेनालीरामा के पीछे आते हैं। तो राजा तेनालीरामा से पूछते हैं कि क्या आपने गिनती कर ली? तब वो बताते हैं और वह एक आंकड़ा पेश करते हैं, बताते हैं कि इतने कौवे हमारे राज्य में। तो राजा को भी आश्चर्य होता है कि ये तो एक असंभव कार्य है, कैसे तेनालीरामा ने कौवों की गिनती कर ली। तब राजा ने पूछा कि अगर गिनती गलत निकली, तब आंकड़ा गलत निकला था?
अगर गिनती अधिक निकली तो इसका मतलब ये है कि जो कौवे हमारे राज्य में रहते हैं उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं, और अगर गिनती कम निकली तो हमारे राज्य के कौवे दूसरे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। तो यह जवाब सुनकर के, यह हाजिर जवाबी सुनकर के राजा एकदम खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि तुम तेनालीरामा आप सही में वाकई में आप बहुत बुद्धिमान हैं, और आपका कोई जवाब नहीं, और वो बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर उनके बाद इनाम देते हैं, अपने गले से बहुमूल्य हार उतार करके, मोतियों की माला उतार करके उन्हें देते हैं और उनकी उनको शाबाशी देते हैं। तो यह था यह पाठ, और यह पाठ हमें नाटक के रूप में यहाँ पे पढ़ने और समझने को मिला। हमें बहुत अच्छा लगा यह पाठ पढ़ करके, और बच्चों बहुत सारे शब्द अर्थ थे जिसका हमने विचार भी किया था पिछले वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ को पढ़ा होगा और शब्द अर्थ को भी समझा होगा। तो बच्चों फिर एक बार हम शब्द अर्थ को दोहराते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सभा। सभा का मतलब है दरबार। दरबार का मतलब होता है कि वहाँ जहाँ पे कुछ लोग बैठ करके और किसी विषय पे चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहाँ दरबार है राजा का दरबार। किस राजा का दरबार है? यह है कृष्णदेव राय का दरबार। यहाँ पे कुछ दरबारी हैं, कुछ मंत्री हैं, उनके सलाहकार हैं और खुद राजा हैं, और उनके अंगरक्षक भी हैं। तो यहाँ पे बैठ करके सब लोग अपने राज्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं दरबार। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है सिंहासन। सिंहासन का मतलब होता है वह आसन जहाँ राजा बैठते हैं। तो दरबार में सबके बैठने के लिए आसन होता है, उनमें से एक आसन होता है राजा के लिए। उस आसन को, आसन मतलब बैठने की जगह, जैसे कि कुर्सी होती है, जब भी कहीं मीटिंग्स वगैरह होते हैं, हमारे आज के माहौल में मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे कुर्सियाँ रखी होती हैं सबके बैठने के लिए। तो यहाँ पे भी सबके लिए कुर्सियाँ हैं, और उसके अलावा एक खास कुर्सी है जिसे हम सिंहासन कहते हैं, जिस पर राजा बैठते हैं, और वह कभी कभी सोने और बहुमूल्य हीरे जवाहरात से भी जड़े होते हैं, क्योंकि उस जमाने में राजा बहुत ही अमीर हुआ करते थे, बहुत उनके पास धन दौलत हुआ करता था। तो इसीलिए उनके जो आसन है उसको भी बहुत ही विशेष रूप से तैयार किया जाता था, और इसे वह सिंहासन कहते थे, और इसमें राजा ही बैठता था, उनके अलावा कोई और नहीं बैठ सकता था। और दूसरा शब्द है मंत्री। मंत्री वह लोग होते हैं राजा के जो खास होते हैं, और वह राजा के लिए काम करते हैं, चाहे वो राज्य से संबंधित कार्य हो, चाहे उनके महल से संबंधित हो, जो भी कार्य होता है वो सब ये मंत्री करते हैं, चाहे वो सलाह मशवरा यानी कि मतलब उनको सलाह देना हो कहाँ वक्त क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें मंत्री करते हैं। उसके अलावा दूसरा है दौरा। दौरा का मतलब होता है जिसे हम इंग्लिश में विजिट कहते हैं, ठीक है। तो कहीं जाकर के वहाँ के बारे में पता करना, ठीक है। जैसे यहाँ दौरा से मतलब है राजा का दौरा उसके राज्य में, राजा का भ्रमण उसके राज्य में। तो पहले ज़माने में राजा लोग जो होते थे बच्चों, अपने राज्यों में घूमते थे और राज्य में रहने वाले लोगों के बारे में पता करते थे। वो चाहे राजा बन करके घूमे, अपने जैसे हैं उस रूप में घूमे, या फिर कभी कभी कुछ चीज़ें उनको नहीं पता चल पाती थी तो वेश बदल करके भी घूमते थे। अपने राज्यों की समस्याएं, अपने राज्य में रहने वालों की समस्याओं को जानने की कोशिश किया करते थे। इसे हम कहते हैं दौरा, और उनके साथ उनके सलाहकार और कुछ मंत्री भी जाते थे। तो यहाँ पे जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना लिखा हुआ। फेरा लगाना यानी घूमना, ठीक है। उसके बाद है प्रबंध। प्रबंध मतलब इंतजाम करना, ठीक है, या व्यवस्था करना या उपाय करना। अगर हम कहीं कोई चीज़ कहीं आते जाते हैं तो उसके लिए व्यवस्था करते हैं, कैसे जाएंगे, और रास्ता साफ करवाते हैं। मतलब जैसे हमारे शहर में कोई भी बड़ा आदमी आने वाला होता है, कोई नेता आने वाला होता है, प्रधानमंत्री तो अक्सर आते हैं हमारे शहर में, तो उसके लिए साफ सफाई करी जाती है, रास्तों को उनके आने के समय खाली करवाया जाता है, और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो इसे हम प्रबंध करेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी कराई जाती हैं जिससे कि आने वाले को कोई दिक्कत ना आए, और तो उसे हम प्रबंध कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है चतुर। चतुर मतलब चालाक। प्रवेश का मतलब होता है बाहर से अंदर आना, कहीं पे भी प्रवेश करना। बुद्धिमान, जो बहुत समझदार हो उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। तो बच्चों यह थे कुछ कठिन शब्द हमारे पाठ से संबंधित। अब हम आज का कार्य करेंगे। आज हमारे पास अभ्यास है।
आज हम करने जा रहे हैं पाठ 12 का अभ्यास। पाठ 12 का अभ्यास। पाठ हमने समझ लिया, पढ़ लिया, अब हम करेंगे अभ्यास। बच्चों, अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। हमारा पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से प्रबंध करने को कहा। किस चीज का प्रबंध करने को कहा? उनके लिए उनको भ्रमण पे जाना था, उसका प्रबंध करने को कहा। बच्चों, यह प्रश्न मौखिक है। यह प्रश्न मौखिक है। मौखिक मतलब हमें बोल करके या पढ़ करके इसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने को कहा? उन्होंने उनके दौरे का प्रबंध करने को कहा। वह दौरे पे जाना चाहते थे तो उसका प्रबंध करने को कहा। पहला प्रश्न है, कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? तो यहाँ पे है क, कृष्ण, यहाँ पे कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने को कहा? उत्तर, कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने को कहा? कृष्णदेव ने उनके मंत्री से उनके राज्य के मंत्री से दौरे का प्रबंध करने को कहा। कृष्णदेव ने उनके राज्य के मंत्री से दौरे का प्रबंध करने को कहा। कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने को कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने को कहा? कृष्णदेव ने उनके राज्य के मंत्री से दौरे का प्रबंध करने को कहा। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि जो उनके दरबार में लोग उपस्थित थे, वह इसीलिए उपस्थित थे उस दिन कि उनको दौरे पे जाना था और उस राज्यसभा में उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि आप मेरे दौरे का प्रबंध कीजिए। तो कृष्णदेव ने उनके राज्य के मंत्री से दौरे का प्रबंध करने को कहा। कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने को कहा? कृष्णदेव ने उनके मंत्री से राज्य के मंत्री से दौरे का प्रबंध करने को कहा। कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने को कहा? कृष्णदेव ने उनके मंत्री से, मतलब अपने मंत्री से दौरे का प्रबंध करने को कहा। अगला प्रश्न है ख। अगला प्रश्न है ख। अगला प्रश्न है ख। बच्चों, ख है, तेनालीराम दरबार में देर से क्यों गए? तेनालीराम दरबार में देर से क्यों गए? तेनालीराम दरबार में देर से पहुंचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। तेनालीराम दरबार में देर से क्यों गए?
तेनालीराम दरबार में देर से इसलिए गए क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। चलिए लिखते हैं, तेनालीराम दरबार में देर से क्यों गए? देर से क्यों गए या देर से क्यों पहुंचे? देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में देर से पहुंचे क्योंकि तेनालीराम दरबार में देर से पहुंचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। तेनालीराम दरबार में देर से पहुंचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे। तेनालीराम दरबार में देर से पहुंचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। हमारा प्रश्न है, तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में देर से पहुंचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। दूसरा प्रश्न है हमारा ख, तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में देर से इसलिए पहुंचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। तेनालीराम दरबार में देर से पहुंचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। तो बच्चों अब है प्रश्न ग। प्रश्न ग है कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या पूछा? कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या प्रश्न किया? कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से क्या प्रश्न किया? कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से क्या प्रश्न किया या क्या प्रश्न पूछा? कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा कि क्या प्रश्न या क्या सवाल किया? क्या सवाल पूछा? कृष्णदेव राय ने उत्तर कृष्णदेव ने
तेनाली राम से पूछा हमारे राज्य में कितने हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से पूछा। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से पूछा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से पूछा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। बच्चों, प्रश्न तो है कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा। कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से पूछा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। यह है प्रश्न ग। दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच कैसी थी। दरबारियों, यह घ। प्रश्न घ। दरबारियों की तेनालीराम के बारे में राय कैसी थी। दरबारियों की तेनालीराम के बारे में दरबारियों की तेनालीराम के बारे में राय कैसी थी। उत्तर घ। दरबारियों की तेनालीराम के बारे में तेनालीराम के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। उन्हें लगता था कि तेनालीराम अपने आप को बहुत
चालाक, चालाक, समझते हैं। तो बच्चों, दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। उन्हें लगता था कि तेनालीराम अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। तो हमारा प्रश्न है, दरबारियों की तेनालीराम के बारे में राय कैसी थी? दरबारियों की तेनालीराम के बारे में राय कैसी थी? दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। उन्हें लगता था कि तेनालीराम अपने आप को बहुत चालाक समझते थे। दरबारियों की तेनालीराम के बारे में राय अच्छी नहीं थी। वह समझते थे कि तेनालीराम अपने आप को बहुत चालाक समझता है। तो बच्चों, यह था मौखिक प्रश्न। इसके बाद हम करेंगे अपना अगला प्रश्न वो है लिखित। लिखित में बच्चों सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। लिखित में हमारे पास है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। पहला है, तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? पहला है, तेनालीराम ने, अभ्यास में हमारे पास है लिखित। अब हमारे पास है लिखित अभ्यास, हमें यहाँ पे लिख करके पढ़ना है। तेनालीराम लिखित क, तेनालीराम ने कौवों की गिनती कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? तो बच्चों, पहला है क, तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? सही उत्तर के सामने हमें टिक लगाना है। सही उत्तर के सामने हमें टिक लगाना है। तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? हमारे पास 3 विकल्प हैं और हर विकल्प के सामने एक बॉक्स बना है। जो विकल्प सही है उस बॉक्स में हम टिक करेंगे। 2 दिन का, 2 दिन का बॉक्स, फिर है 2 सप्ताह का, फिर है एक बॉक्स और 3 दिन का। 3 दिन का बच्चों, 2 दिन का मांगा था, 2 सप्ताह का मांगा था या 3 दिन का मांगा था? तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा था? तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? 2 दिन, 2 सप्ताह, 3 दिन का। तो हम यहाँ टिक करेंगे 2 दिन का। कितना समय मांगा था? 2 दिन का। तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा था। तो बच्चों, यह है सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाओ। पहले विकल्प में है हमारे पास प्रश्न, तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा था? 2 दिन का, 2 सप्ताह का, 3 दिन का। तो हम लिखेंगे 2 दिन का। तो बच्चों, यह था आज का अभ्यास। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।